दोस्तों, आपको यहाँ पर एक एरोप्लेन दिख रहा होगा। अब तक हमने कहानी जानी जिसका नाम है दूर देश की बात, यानी कि डिस्टेंट लैंड, जहाँ पर जो मालू है उसके चाचा और चाची एरोप्लेन में बैठकर अबू धाबी से 5 साल बाद लौटे हैं भारत, यानी कि केरला। तो ये कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 4 की पुस्तक आसपास के पार्ट 24 से। तो चलिए जानते हैं कि अब तक हमने क्या जाना और आगे हम क्या जानने वाले हैं। अब तक हमने अबू धाबी के बारे में कुछ बातें जानी। एक तो यह जाना कि वो एक रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि दूर दूर तक रेत फैली हुई है। शहर से थोड़ा ही बाहर निकलने पर आसपास केवल रेत दिखाई देती है। इसके अलावा हमने जाना कि वहाँ पर केवल खजूर के पेड़ उगते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पर यही दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या होता है। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। खजूर जो है वो अबू धाबी में खूब मिलता है। उसके बाद शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहते हैं। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढा। तो देखिए किस तरह बच्चे जो है ग्लोब पर अलग अलग जगहें ढूंढ रहे हैं। क्या आपने कभी ग्लोब पर कोई जगह ढूंढी है? क्या आपने कभी ग्लोब देखा है? तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। उसके बाद शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जिनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां थी। उनको देख मालू छट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सर भी ढक कर रखते हैं। इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। तो देखिए तस्वीर में किस तरह से जो है उन्होंने पहन रखे हैं ढीले सूती कपड़े और सर भी ढका हुआ है ताकि गर्मी से बचा जा सके, धूप से बचा जा सके, क्योंकि वहाँ होती है बहुत ही गर्मी। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। उससे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। तो क्या आप भी करेंगे तैयार अबू धाबी की एक रिपोर्ट अपनी कक्षा के लिए तैयार? मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अबू धाबी और अपने शहर की तुलना कर कर एक रिपोर्ट तैयार करूँ। तो दोस्तों, हमने अबू धाबी के बारे में यह तो जाना कि वो एक रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ केवल ज़्यादातर खजूर के पेड़ मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने क्या जाना आज? हमने जाना कि अबू धाबी में यह देखिए कैसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना शहर में, लेकिन बाकी जगह पर रेगिस्तान मौजूद है। साथ ही हमने जाना कि वहाँ का तापमान होता है बहुत ही ज़्यादा, जिस कारण से वहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं और सर भी ढकते हैं। तो हमने जाना अबू धाबी का तापमान और लोगों का पहनावा, यानी कि अबू धाबीज़ टेम्परेचर एंड पीपल्स क्लोथिंग। तो दोस्तों, आप भी नोटिस करिएगा कि क्या आपके शहर का तापमान और वहाँ का पहनावा अबू धाबी जैसा है या उससे अलग, और किस कारण से।